नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता। आपको सबसे पहले हम बता दें कि आज बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि नया साल आने से पूर्व एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है नगरवासियों के लिए, सीमांतवासियों के लिए कि स्वर्णकार संघ के जो नया जिलाध्यक्ष है वो मिल चुके हैं और 36 महीने के बाद 3 साल के बाद जो पूर्व जिलाध्यक्ष है उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उसके बाद से आनंद सोनी, जो हम इनका पूरा परिचय बता दें, क्योंकि ये इनका परिचय बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत छोटा में बता रहे हैं। ये स्वर्गीय श्रीकांत भारती के छोटे भाई हैं और लगभग कई सालों से स्वर्णकार बिरादरी के लिए कार्य करते आए थे और सामाजिक गतिविधियां भी थी, लेकिन हाईलाइट ये इसलिए नहीं हो पा रहे थे, ये नेता थे नहीं। और श्रीकांत भारती जी थे तो उनका राजनीतिक कैरियर था, इनका कोई राजनीतिक कैरियर महत्वाकांक्षा है भी नहीं, एक बस आम बिजनेसमैन है और स्वर्णकार के हितों के लिए हमेशा से आगे रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। तो इनको नव नियुक्त स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आनंद सोनी जी, आपको तो हम लोग अपना नया दृष्टिकोण न्यूज पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे कि आपको स्वर्णकार बिरादरी ने नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। तो क्या आप स्वर्णकार संघ के हितों के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम स्वर्णकार समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं जी। हमारे समाज जब भी हमें बुलाता है हम वहाँ जाते हैं जी। जब भी कोई याद करता है हम वहाँ जाते हैं, उसके हर दुख सुख में शामिल रहते हैं जी। हम अपने बिरादर से कहना है कि जब भी मेरा ज़रूरत पड़े वो हमें याद करे, हम उनके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत हो 24 आवर्स आपको लिए ये खड़े हैं। आपका नंबर भी सार्वजनिक, ऐसा नहीं है कोई छिपा हुआ है, पूरे स्वर्णकार बिरादरी में पैठ है। एक चीज़ और हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं हमारे जिला के वासियों के लिए, नगर वासियों के लिए, खासकर स्वर्णकार समाज के लोगों को, कि ये सत्यम भारतीय के चाचा हैं जो लगातार कई बार से 2007 से कंटिन्यू, उसके पहले भी शायद जीते हुए हैं हमको लग रहा है श्रीकांत भारती चाचा भैया जी, उसके बाद भाभी रही सुनीता भारती जी, उसके बाद सत्यम बना। तो लगातार इतने बार से राजनीतिक कैरियर रहा, उन्हीं के फैमिली से उनके ये चाचा हुए, प्रेम से पापा जी भी उनको बोलते हैं सत्यम। तो एक चीज़ हम बता दे रहे कि इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और आपने देखा कि स्वर्णकार संघ के हितों के लिए कितना कार्य किया सत्यम भारतीय ने। और एक चीज़ और बता दें आपको कि 2020 में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना का वो लगाया लॉकडाउन, उस समय हमको याद है कि किस प्रकार से सत्यम भारतीय ने और परमानंद सोनी ने अपने घर पे चावल मंगाकर, दाल मंगाकर, गेहूं मंगाकर, सब्जी मंगाकर, सारे वार्ड में जितने जितने लोग गरीब थे जिनके घर चूल्हा नहीं जल रहा था, चूंकि लॉकडाउन में सब चीज़ बंद हो गया, उनको उन्होंने अपने हाथ से वितरण किया, अनाज का, चावल का, दाल का, यानी अन्नदान किया कि हमारे जनता जो है हम भोजन करें, हमारी जनता भूखे रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी बात हुई परमानंद सोनी जी से, वो सीधा बोले भैया देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस परिवार से बिलोंग कर रहे हैं दीपक भैया, कि अगर एक आदमी भी मेरे वार्ड में भूखा रहता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो इस मैंने कठिनाई के समय में हम उनके साथ है, उन्होंने दिखलाया भी, हम लोगों ने खुद देखा। मेरे साथ कुणाल एडवोकेट अधिवक्ता भी गए हुए थे घर पर, 8 से 10 छल्ली चावल का लगा था, दाल भी मंगाए थे, कई बोरा गेहूँ मंगाए थे, सब्जी मंगाए थे, तेल मंगाए थे, और हमको दिखलाया कि देखिए दीपक भैया अभी थोड़ा देर में बांटने जा रहे हैं। तो हमने इनसे बोला कि भैया हम सोच रहे हैं कि न्यूज बना, तो बोले नहीं हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग की मानसिकता ऐसा नहीं है किसी को हम अनाज देकर अब हम इसका वीडियो बनाए, ये हम नहीं कर सकते, ये पाप का भागी हम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो किस परिस्थिति में आदमी अनाज ले रहा है। तो मैंने देखिए कितनी सुंदर सोच रही थी परमा भैया की, इन्हीं के छोटे भाई हैं, इस परिवार की कितनी अच्छी सोच रही कि उस समय भी विकट परिस्थिति में आप लोगों ने कोरोना में भी लोगों का हेल्प किया और आपने वार्ड के लोगों एक एक लोगों को किसी को भूखे नहीं रहने दिया। दूसरा सवाल हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि बड़े उम्मीद है स्वर्णकार बिरादरी के, लगभग 2 साल से तो माहौल ठीक है कि नगर में कोई ज़्यादा छीना झपटी नहीं हो रहा है स्वर्णकार लोगों से, ना कोई बड़ा वारदात हो रहा है, आगे भी ना हो इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? आगे हम अधिकारी लोग से मिले हैं जी, बातचीत हुई है कि जो भी समस्या आएगी जी, उसके लिए हम लोग हैं, और पुलिस गश्ती भी हम लोग के तरफ चारों तरफ करते रहती है। जी जी जी।
माहौल हमारे वहाँ बढ़िया है, कोई बाजार में कोई इस तरीके का कोई बात नहीं है। जी, चलिए काफ़ी हाईटेक समय है। और आप बता दें कि 2019-20 में भी लखी बाबू, जो लाल बाबू स्वर्णकार के मझले बेटा हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम जिला परिषद में कराया था। सब स्वर्णकार लोग पहुंचे थे, उसमें हम लोग भी थे, पत्रकार बिरादरी भी थे। तो उसमें विजय वर्मा जी, जो सारण के आपको तत्कालीन डीआईजी थे, पहुंचे थे। उन्होंने लास्ट में यही निचोड़ निकाला सारा मीटिंग के बाद, कहा स्वर्णकार लोगों के सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मेरा पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने साइकिल गश्ती, पैदल गश्ती, उसके बाद से जीप गश्ती, कई तरह की सुविधाएं दी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्वर्णकार बिरादरी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ। उसमें भी देखा किस प्रकार से अर्चना ज्वेलर्स को भी डिस्टर्ब किया गया। तो उसमें अब लेकिन इधर 2 साल से काफ़ी शांति दिख रहा है। और भैया बोल भी रहे हैं कि अधिकारी लोग से हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को पहुंचाया गया है। और इस समय देखिए तो हर घर में स्वर्णकारों के लगभग 75 से 80% घरों में सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं। यानी चोरों का कोई चारा चलने वाला है नहीं, दलालों का कोई चारा चलने वाला है नहीं। पहले दलाल का यहाँ जमावड़ा होता था, पहले लोग, हमारी बहन बेटियां आती थी तो वो पैसा दे देती थी स्वर्णकार लोगों को कि भैया हमारे पास 50,000 रुपया है, हमारी बहन का शादी है, बेटी की शादी है, आप गहना बना दीजिएगा, झुमका उनका जो भी। लेकिन अब वैसा तो बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा हाईटेक समय आ गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा समय निकाल दिया इसमें हॉलमार्क ज्वेलरी कि आप सीधे पैसा दीजिए, ज्वेलरी लीजिए। अगर सोना को बेच भी रही हैं तो सोना का पूरा पैसा आपको मिलेगा, केवल मेकिंग चार्ज कटिएगा। यही तो मतलब बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जितने कैरेट का जेवर आप लीजिएगा, हमारे वहाँ दो कैरेट अभी बिक रहा है, 18 और 19 जी। तो उसमें केवल उसका हॉलमार्किंग चार्ज, मेकिंग चार्ज काट करके जो भी प्राइस है वो आपको